भाई पेड़ देख लो, ये देखो आप पेड़, मतलब यहाँ पे आपको शिमला की पूरी फीलिंग आती है इन जगहों पे। कि बाकी तन्नू को देखते रहना आपने, क्योंकि तन्नू ना एक अलग अलग एक्टिविटियाँ करती है, वो एक्टिविटीज़ आपको नज़दीक जाके दिखाते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं है ना। आप इतनी देर से लेकर ना, है ना, सुनो, इतनी देर से लेकर आप हंस रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, और नहीं वो हंसना अलग तरीके का है, वो हंसना अलग तरीके का, तो उसके पीछे क्या रीज़न है मेरे को थोड़ा सा बताएंगे आप? हैं नहीं, आप गुन्नू को भी हंसा रहे हो। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, और आज की इवनिंग संध्या में आपका स्वागत है। अभी सनसेट होने वाला है, लेकिन बादल, आज पूरा दिन बादल थे, और अभी मैं गुन्नू और तन्नू जा रहे हैं घूमते घूमते। एक्चुअली 5 बजे से ऊपर का टाइम है, 5:30 बजे का, और जब हम फ्री होते हैं तो हम आ जाते हैं। कई बार मौसम ख़राब होता है या फिर नहीं होता है अवेलेबल, तो फिर नहीं आ पाते। आज का जो व्लॉग रहेगा ना हमारा, वो रहेगा भैया APS DPS और तीसरा है GKPS। मतलब ये सारे 3-4 स्कूल जो हमने पिछली बार भी तो आपको बताने की कोशिश करी थी, आज एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे डिटेल में। क्योंकि हम 1-1.5 साल जब रहते हो कहीं पे हो जाता है आपको, तो फिर वहाँ की जो लोकेशन है और वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है और जो स्कूल का टाइमिंग वगैरह रहता है, वो आपको कंफर्म होना शुरू हो जाता है। तो अभी पिछले साल हमें इतना पता नहीं था, लेकिन अभी आज 15 फरवरी और 20 फरवरी के बीच का टाइम है। तो अभी जो गुन्नू के स्कूल है ना, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जबकि हम इससे पहले रहते थे कहाँ पे, शिमला घनाटी में रहते थे, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वो ऑलरेडी इस टाइम पे स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है वहाँ के बच्चों ने। और परसों, कल और परसों आया था मैं, मतलब मम्मी का कॉल आया था, तो वो बता रहे थे कि के बच्चे हैं वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब कई जगह पे स्कूल जो है ना आफ्टर 15 फरवरी स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनके स्कूल जो अभी है 1 मार्च से स्टार्ट होंगे। और जो APS स्कूल है हमारा और DPS स्कूल है, DPS भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो DPS जो है हमारा ICSE बोर्ड है, और APS जो है वो शायद जो APS स्कूल है ना, APS स्कूल वो कौन सा बोर्ड है? APS स्कूल, APS कौन सा है इधर? जो APS स्कूल है वो CBSE बोर्ड स्कूल है। तो हमारे ये दो बोर्ड जो है ना, वो डिफरेंट बोर्ड रहते हैं। और जो गुन्नू का स्कूल है वो तो कौन सा है? गोल्डन की प्राइमरी स्कूल। वो कौन सा बोर्ड है? वो तो 5th क्लास तक है वैसे, उसमें कोई बोर्ड ही नहीं है। पीछे व्यू देख रहे हो ना, वो चंडीगढ़ वाला व्यू, ये हम आपको ऑलमोस्ट 5, 5:30, 6 बजे जब हम यहाँ से निकलते हैं, तो फिर सनसेट का टाइम हो जाता है, और काफ़ी लोग जो है घूमने निकलते हैं इस टाइम पे। यहाँ से मज़ा आता है भाई इस टाइम पे ना घूमने का भी, और वो करना है पूरा वैली व्यू देखने का भी। और ये जगह तो वैसे भी सनसेट पॉइंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे गुन्नू का स्कूल हो गया GKPS गोल्डन की प्राइमरी स्कूल, APS हो गया आर्मी पब्लिक स्कूल जो अपना CBSE बोर्ड है, और DPS जो है वो अपना ICSE बोर्ड है। तो ये 3 स्कूल है यहाँ पे, बाकी एक चौथा अपना गवर्नमेंट स्कूल भी है। तो अभी जो इनकी जो टाइमिंग रहती है ना स्कूल की, अभी मार्च में अभी स्टार्ट होने हैं GKPS और DPS दोनों एक साथ ही स्टार्ट होते हैं। और जो APS चल रहा है अभी, नहीं, DPS नहीं चल रहा है, DPS बंद है। DPS हम परसों गए थे, बंद था वहाँ। अरे फाइनल एग्जाम चलेंगे तो इनके मार्च में, तो वो कौन सा है? मतलब तन्नू को बोलने का मतलब है कि DPS चल रहा है, लेकिन हम जो 3-4 दिन पहले गए थे, तो वहाँ पे हॉस्टल की लड़कियाँ कुछ खेल रही थी, मतलब बर्फ हॉस्टल में खेल रही थी। अब मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे स्कूल स्टार्ट था कि नहीं था, लेकिन मेरी जो एग्जाम होते हैं सुबह जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि DPS स्कूल जो है वो ऑलरेडी चल रहा होगा उस टाइम पे, और चल रहा है मतलब अभी वो। और पर छुट्टियाँ कब होती है वहाँ पे? छुट्टियाँ कब होती है? पूछते हैं कि जो DPS स्कूल का है ना, वो समर स्कूल है कि कौन सा स्कूल है? समर है, वो भी फाइनल एग्जाम होने हैं अभी फरवरी मार्च में वहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम होने हैं। और जो APS है आपका, उसमें स्कूल उसकी वो भी सेम है, मतलब तो वहाँ पे भी बच्चों के एग्ज़ाम अभी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और कुछ के चलने को है। तो ये अपना APS और DPS का रहता है। तो और गुन्नू का जो है वो अपना विंटर है, जिसमें ऑलरेडी दिसंबर में ओवर हो चुका था, और अभी 1.5 महीने की छुट्टियां इनकी चल रही है। मतलब करते करते हो ही जाएगा इनका। 15 तारीख के बाद छुट्टियां हो गई थी वैसे, 15-16 दिसंबर के बाद, और मार्च से स्टार्ट होंगे। तो भाई जो नए बच्चे हैं या नए पेरेंट्स हैं, जो अपने खासकर कुम्हारहट्टी और धर्मपुर के एरिया में रहते हैं, और जिनको लगता है कि उनको थोड़े से आर्मी स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चों को छोड़ना है, तो उनके पास ऑप्शन में जो रहता है ना, वो वही रहता है अपना GKPS में वो छोड़ सकते हैं। बाकी जिनके पास थोड़े से ज़्यादा लगता है कि वो थोड़ा सुपर स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो उनके लिए DPS स्कूल जो है वो और ज़्यादा अच्छा मतलब स्कूल रहता है। फिर उसके बाद जब जो आर्मी स्कूल में जाना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन में रहता है APS स्कूल, तो करते हैं।
भाई हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और इन्फॉर्मेशन में आपको अगर किसी को, क्योंकि हमें जब फर्स्ट टाइम था ना तो दिक्कत हुई थी। मैंने सारी ग्राउंड की रियलिटी मुझे पता है कि तनु तो सीधे ऑफिस जाती थी, लेकिन गुन्नू को जब ऑफिस मतलब स्कूल लाना ले जाना, इसकी एडमिशन सब कुछ था ना, वो मुझे ही भाग भाग के करवानी पड़ी थी। तो जो स्कूल की जो फर्स्ट क्लास की एडमिशन थी ना इसकी, वो मैंने भाग भाग के करवाई थी। और सारी फीसिस वगैरह इसकी जो है वो जमा करने के लिए, और उसके बाद फिर बुक्स का, लिटरेचर और जो इसके बुक्स का लिटरेचर्स था सारा सामान, और प्लस ड्रेसेस थी। वो सारी की सारी ड्रेसेस ना हमने धर्मपुर से जाके परचेज़ करी थी। वहाँ पे एक स्कूल है, मतलब एक शॉप है जहाँ से परचेज़ करवाते हैं। और बुक्स थी वो तो स्कूल में मिल गई थी, मतलब आप स्कूल में इनके जो वेंडर्स हैं वो आते हैं और वहाँ पे आप सेट ऑफ बुक्स का जो है वो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो वो थोड़ी सी फैसिलिटी रहती है, लेकिन मतलब ये मान के चलो कि 4-4.5 हज़ार के आसपास की तो बुक्स थी। और फर्स्ट टाइम जब आप नई जगह पे कहीं जाते हो तो फिर वहाँ पे ड्रेसेस भी आपकी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। और बुक्स जो मतलब सारा मिला के कम से कम 14-15 हज़ार के आसपास का फर्स्ट केस में आपका जब एडमिशन्स प्लस बुक्स वो होती है तो खर्चा हो ही जाता है। तो अभी हम चेरिंग क्रॉसिंग पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं सब्जियाँ लेने का, फिर आगे का प्लान करते हैं इस तरीके से हमने यहीं से वापस जाना है या फिर दूसरी साइड से घूम के जाएंगे। बात करते हैं अब थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरह से काम करती है। एक्चुअल में हम जब शिमला में रहते थे ना तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा अलग तरीके से काम करती थी। और यहाँ पे क्योंकि वो NH के साथ कनेक्टेड एरिया था, तो यहाँ पे हम जहाँ पे है ना ये आर्मी एरिया है, और इस वजह से यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना वो उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती है। तो इसलिए वहाँ यहाँ पे हमें ना उस तरीके से सोच के चलना पड़ता है। तो जैसे हम रहते हैं APS में, मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर कैंपस में रहते हैं आर्मी स्कूल में। तो वहाँ पे होता क्या है कि मतलब जो आर्मी स्कूल की गाड़ी है वो सुबह लेने भी और छोड़ने के लिए भी दोनों टाइम पे मतलब बच्चों को लाने ले जाने के लिए आती है। तो हमें वहाँ पे मतलब स्पेशली कोई गाड़ी उस तरीके से वो करनी नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बाद दूसरी साइड पे अगर हम बात करें कि जितने भी बच्चे जो कुमारहट्टी साइड से आते हैं और ख़ासकर धर्मपुर साइड से आते हैं, वो एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्ट का उनका रहता है वो अलग से रहता है, जिसमें वो अपने आप से मतलब गाड़ियों का और ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ यहाँ स्कूल तक पहुँचने के लिए, चाहे वो DPS स्कूल है चाहे अपना दूसरा GKPS स्कूल है, तो वो दोनों जगह पे अपना ही उनको मैनेज करके चलना पड़ता है। उसके बाद तीसरा हमारा APS स्कूल है। APS स्कूल में तो ऑलरेडी बोर्डिंग स्कूल है, तो वहाँ पे इस तरह की कोई सिरदर्दी है नहीं। तो जितने भी लोग हैं मैक्सिमम मतलब 80-85% बच्चे हैं जितने भी, वो सारे बोर्डिंग में ही रहते हैं, तो मतलब अंदर ही रहते हैं। तो वहाँ से आना जाना उनके लिए ज़्यादा कोई टफ़ टास्क रहता नहीं है। तो मतलब अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि GKPS में या फिर DPS में आपको छोड़ना है, अगर तो आसपास में, तो देखो अगर आपको कहीं रूम मिल जाता है तो बात अलग है, मिल जाते हैं वैसे रूम, पर बहुत रेयर मिलते हैं। लेकिन हाँ, दूसरी साइड पे अगर आपको नहीं मिले तो फिर आपके पास ऑप्शन कुमारहट्टी में या फिर धर्मपुर में रहता है, जहाँ से आपको गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन का जो भी 1000 या 1500 रुपीज़ जो अलग से गाड़ी का पे करना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से, वो एक अलग से एक्सपेंस रहता है आपका। तो स्कूल अच्छे हैं। DPS तो ये बिल्कुल, ये पीछे जो आप देख रहे हो ये DPS स्कूल है, ठीक है। वैसे DPS की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, एक्चुअल में एक रामपुर में मैं जब पिछली साल था ना, मतलब जाता था वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक DPS स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल करके। तो मुझे DPS का जब भी मेरा याद आता था तो मुझको वही नाम याद रहता था कि शायद ये भी उस तरीके से, पर लेकिन हम अभी डगशाई में हैं तो फिर ये DPS उसके बेस पे पड़ा है। बाकी APS तो आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, फिर GKPS, ये सारे नाम ना APS करके रखे गए हैं। तो लेकिन लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है। भाई पेड़ देख लो, ये देखो आप पेड़, मतलब यहाँ पे आपको शिमला की पूरी फीलिंग आती है इन जगहों पे। ये बाकी तन्नू को देखते रहना आपने, क्योंकि तन्नू ना एक अलग अलग एक्टिविटियाँ करती है, वो एक्टिविटीज़ आपको नज़दीक जाके दिखाते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं है ना। आप इतनी देर से लेकर ना, है ना, सुनो, इतनी देर से लेकर आप हंस रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, और नहीं वो हंसना अलग तरीके का है, वो हंसना अलग तरीके का। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, मेरे को थोड़ा सा बताएंगे आप? हैं नहीं, आप गुन्नू को भी हंसा रहे हो क्या? मेरे को क्या वॉच कर रहे हो? मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो वीडियो। क्या बोला मैंने अभी तक? देख लो, इंग्लिश इसकी परफेक्ट हो गई है। तो इसी से पता लगता है कि गुण ये ना बहुत तेज़ हो चुकी है रोशो करने में। बाकी इसको शर्म आती है मेरे साथ चलने में, इसलिए मेथड से इसमें स्कूल देख रहे हैं ना, ये है DPS स्कूल, डगशाई पब्लिक स्कूल। और ये इसके साथ वाले कुछ एरिया है, ये भी है, ये सामने आर्मी एरिया है, मैस से मतलब
और काफ़ी सुंदर जगह है और सनसेट हो रहा है अभी, पूरा का पूरा सनसेट हो रहा है। और वो पीछे उस वैली से आए हैं हम लोग चलते चलते। अभी हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। यहाँ पे आगे एक बहुत ही सुंदर सी जगह है। मैं आपको बताऊँ कि मेडिटेशंस, कौन सी मेडिटेशन है वो, नाम भूल गया मैं नाम बोल रहा हूँ एक्चुअल में, पर वो एक मेडिटेशन है, पॉइंट है जहाँ पे बहुत लोग मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो का फॉरेस्ट एरिया है वैसे भी वो, तो बंदर से बच के रहना भाई। जब भी आप इस लोकेशन में आए तो शिमला की इसीलिए याद आती है क्योंकि पेड़ भी सिमिलर है और यहाँ पे जो जंगली जानवर है ना, जंगली जानवर मतलब ये बंदर है, ये भी सिमिलर ही है। देखो निकल ले पंगा बचे ना मुझसे। खुले में मत लिया कर इनसे पंगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तेरे को ऐसे चकेंगे ये तेरे को पता भी नहीं लगेगा। तो जी ब्लॉग को करते हैं क्लोज ऑलरेडी और अब हो चुका है सनसेट, मतलब ऑलमोस्ट होने वाला है। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन को लेके जो था डीपीएस की, जैसे मैंने आपको बताया कि डीपीएस की अपनी ट्रांसपोर्टेशन है वैसे भी, तो उनकी अपनी एक बस है जो मतलब कुमारहट्टी और धर्मपुर दोनों जगह से मतलब आसपास से लोगों को, बच्चों को रिसीव करती है और ड्रॉप भी करती है। तो वहाँ यहाँ पे और वहाँ पे मतलब यही मतलब सिमिलरिटी है कि आपको इजीली मिल जाती है यहाँ पे, ख़ासकर इस स्कूल में। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि एपीएस स्कूल है वो तो ऑलरेडी बोर्डिंग स्कूल है। तो ये ऑलमोस्ट मेन हमारा आज का टॉपिक था। फिर भी अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपकी कमेंट का ज़रूर आंसर देंगे। बाकी अभी हम बैक टू पवेलियन जा रहे हैं। बाकी जब आप इस वैली को घूमने आओगे ना वैसे भी, तो आपको फिर भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तनु से लास्ट में जाते जाते कुछ नहीं हैव अ नाइस डे नहीं सुनना है, आपसे कुछ दो ऐसी चीज़ें सुननी है हमने जो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी लगती है। वेदर अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया बात। और गर्मी नहीं देखी है पूरे 1.5 साल में, तो उस तरीके की गर्मी नहीं देखी है। तो मैं गनाती में भी नहीं देखी, जब बीच में हमने देखी भी है, घर में भी नहीं देखी, बट यहाँ नहीं देखी है। वेदर अच्छा है और बाकी ये भी अच्छा है, अच्छा है नेचुरल। भाई एक यहाँ पे ये भी सेवा भारती रक्षाई करके कुछ जगह है इसमें। अब इसमें पता नहीं, मैं एक बार इसको पढ़ के देखता हूँ उससे कि है क्या चीज़ें, और आपको दिखाऊँ पे बहुत अच्छे इसमें अंदर जो है ना फ्लावरिंग मतलब फ्लावर पॉट्स लगे हैं और जगह भी काफ़ी सुंदर है। तो काफ़ी सुंदर एरिया है। जब आप यहाँ पे खासकर मानसून सीज़न में अगर आप कभी इस वैली में आओगे ना तो आपको काफ़ी सुंदर मतलब हरियाली देखने को मिलेगी। अभी तो पेड़ बिल्कुल सूखे लग रहे हैं, पत्ते बिल्कुल भी नहीं दिख रहे किसी पेड़ों को छोड़ के। सामने देखिए सनसेट हो रहा है। तो ये यहाँ की अच्छी लोकेशन में से एक लोकेशन है। और चलिए चलते हैं और ब्लॉग को करते हैं क्लोज। तनु ने भी अपना ओवरव्यू दे दिया यहाँ के बारे में। भाई फिर भी अगर कोई क्वेरीज हमारी छूट गई हो, हम नहीं बता पाए हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। बाकी गुन्नू का ये सेकंड एक्सपीरियंस है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले का एक्सपीरियंस कुछ और था, ये वाला एक्सपीरियंस कुछ और है। आने वाले टाइम में जो एक्सपीरियंस होगा वो कुछ और होगा। और हम आपको ना यहाँ की रिलेटेड वीडियोस देते रहेंगे जब तक हम यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो तनु भी आपको बताती रहेगी, वैसे बताती नहीं है, इसके पास बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि जब एपीएस स्कूल में जो जॉब्स करते हैं ना उनके पास बहुत सारी चीज़ें और टॉपिक्स होते हैं बताने के लिए कि भाई वो किन चीज़ों पे बात कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो और लोगों को पता नहीं है और वो एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं, पर लेकिन वो बताते नहीं है। तो फिर चलिए तनु टेक केयर, बाय, सी यू।